गौतम बुद्ध एक दिन प्रातः काल अपने शरीर पर चिवर धारण करके हाथ में भिक्षा पात्र संभालकर नगर की ओर प्रस्थान किए। उसी मार्ग पर भेड़ बकरी हाँकते हुए उन्हें दो गणरिये दिखाई पड़े। भेड़ का एक बच्चा पैर में चोट खाकर धीमी चाल से लंगड़ाते हुए चल रहा था। कहीं पीछे न छूट जाए, इस डर से वह कुछ दूर तक तो दौड़ता था, फिर पीड़ा से व्याकुल होकर पुनः लंगड़ाने लगता था। उसे दुख से बहुत बेचैन देखकर करुण हृदय वाले गौतम बुद्ध विशेष रूप से द्रवित हो गए। भेड़ के उस बच्चे को गोद में लेकर महाभिक्षु उनके साथ साथ चलने लगे। वे उनसे पूछने लगे, यह विस्तीर्ण जंगल, बगीचा और मैदान छोड़कर तुम लोग इन भेड़ बकरियों को किस कछार में चराने के लिए ले जा रहे हो? तब एक गणेरिये ने सिर नवाकर निवेदन किया, इस संसार में गरीबों के गले फंसाने के लिए अनेक फंदे हैं। एक फंदे को सुलझाते ही दूसरा उलझा लेता है। गरीब लोग अपने गले कभी नहीं सुलझा पाते। हे मुनिराज, बेलू वन में यज्ञशाला बनवाकर महाराज बिंबिसार एक यज्ञ कर रहे हैं। सम्राट इस यज्ञ के द्वारा इस लोक में अलभ्य सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं। इस यज्ञ में प्रतिदिन 500 बलि पशु काटे जाएंगे। राजा की ओर से जिन्हें जैसा आदेश प्राप्त होता है, लोग अपना अपना सहयोग एकत्र करके वहां भेजते हैं। बलि कर्म के लिए 100 भेड़ और 100 बकरी देकर आज हम लोग भी इस शुभ कार्य में सहायक होंगे। उसकी बात सुनकर गौतम के शरीर के एक एक कण कांप उठे। वे कहने लगे, तुम लोगों के साथ आज मैं भी वहां चलूंगा और उस शुभ कार्य में सहायक बनूंगा। ऐसा कहकर उस मेमने को गोद में लिए हुए उनके साथ साथ चलकर नगर में आ गए। भेड़ बकरियों के झुंड के साथ साथ दाएं बाएं होकर दोनों गणरिये चल रहे थे। भेड़ के बच्चे को गोद में लिए हुए पीछे पीछे भिक्षु परवर गौतम बुद्ध चल रहे थे। नगर की गली गली में भेड़ बकरियों के झुंड को हाँकते हुए वे लोग नगर के दूसरे छोर पर आ गए। फिर दोनों गणरियों के साथ सिद्धार्थ गौतम बेलू वन की ओर बढ़ने लगे। बेलू वन में यज्ञशाला बनी हुई थी। यज्ञशाला के बीचों बीच भयंकर यज्ञ कुंड बना हुआ था। कुंड की पूर्व दिशा की ओर फूलों के आसन पर अपनी पटरानियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार बैठे हुए थे। पश्चिम दिशा में सांसारिक सिद्धि और स्वर्ग सुख प्रदान करने वाला पुरोहित वर्ग बैठा हुआ था। दक्षिण दिशा में पुण्य को बढ़ाने वाली और पाप को नष्ट करने वाली बलि वेदी बनी हुई थी। बलि वेदी के पास ही बलि कर्म करने वाले कर्तक अपने हाथों में लिए हुए कुल्हाड़ों को कंधों पर रखे थे। वहीं पर अपने अपने खूंटों पर बलि पशु बंधे हुए थे। उत्तर दिशा में बड़ी भीड़ थी। वहां नगर के स्त्री पुरुष दर्शक के रूप में बैठे हुए थे। यज्ञ कुंड में पड़ी हुई लकड़ियों का समूह जल रहा था। आग की चमचल लपटें सूढ़ की तरह लहरा रही थीं। जौ, तिल, चावल, शक्कर और घी को सान कर बनाए हुए हव्य को पुरोहित लोग अपने हाथों में लिए हुए हवन पात्रों में भर भर कर अग्नि में हवन कर रहे थे। इस प्रकार बार बार आहुति पाकर सोई हुई अग्नि प्रज्वलित हो उठी। भयंकर लपटों का समूह आकाश में इधर उधर लहराने लगा। प्रधान पुरोहित से संकेत पाकर कुशल सेवक दौड़ कर गए और एक बलि पशु को पकड़कर यज्ञ कुंड के पास ले आए। उसकी दोनों सींगों को पकड़कर
दाहिनी ओर मोड़ते हुए उन्होंने उसकी गर्दन मरोड़कर कंधे से बांध दी। मांसल सांड के समान डील डौल वाला कर्तक अपने हाथ में तीक्ष्ण कुठार लिए हुए खड़ा था। उसके हृदय में भभक कर हिंसा भाव जागृत हो गया। उसी समय प्रधान पुरोहित मंत्र पाठ करने लगा। मैं आदेश देता हूं कि अब यजमानों के सभी पाप बलि पशु के सर पर सवार हो जाएं। जब उसका सर यज्ञ कुंड में गिरे तो सब पाप अग्नि में जलकर राख हो जाएं। जब तक यजमान जीवित रहें तब तक उनके घर में सफलता और संपन्नता आती रहे। जब वे दिवंगत हों तब स्वर्ग को प्राप्त करें। मंत्र पाठ पूरा करके प्रधान पुरोहित अपने हृदय में हर्षित हुआ और उसने कर्तक को बलि कर्म करने का संकेत दिया। पुरोहित द्वारा किए गए मंत्र पाठ को सुनकर तथा उसके अर्थ को समझकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय कर्तक का भयंकर गणासा आकाश में बिजली के समान चमक उठा। उसी समय अचानक रंग में भंग हो गया। सामने देखकर सब लोग चकित हो गए। सबका कल्याण करने वाले, अकल्याण को दूर करने वाले चिवर धारण किए हुए शाक्य मुनि वहां पर आ गए। उनके मुखमंडल पर तेज और प्रताप दिखाई देता था। नेत्रों से करुण रस की वृष्टि हो रही थी। प्राणी मात्र को अभय देने वाला वरद हस्त ऊपर उठा हुआ था। वे वर्जित करने वाली श्रेष्ठ वाणी में बोले, उसे शीघ्र छोड़ दो। जिसे तुम जिला नहीं सकते उसे मत मारो। हे महाराज, प्राणियों को मारना सरल है लेकिन उन्हें फिर से जिलाना बहुत कठिन है। मेरे इस गंभीर प्रश्न का उत्तर दो। जिस जीवन को तुम दे नहीं सकते उसे लेने का तुम्हें क्या अधिकार है? इस संसार में भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में एक ही जीवन ज्योति प्रकाशित होती है। संसार के सब जीव जंतुओं में एक समान जीवन ज्योति जागृत होती है। उसी प्रकार उन सबको एक समान ही अपने अपने प्राण प्रिय लगते हैं। अगर कोई उन्हें मारता है, जलाता है या काटता है तो सबको एक समान पीड़ा होती है। अतः किसी भी जीवधारी को यज्ञ के बहाने मारकर खाना उचित नहीं है। सब जीवों का संरक्षण करना ही उचित है। ये पालतू पशु तुम्हें सदैव घी दूध दही देते हैं। ये काम तो करते हैं पर तुमसे दाम नहीं लेते। ये जोत लाद कर तुम्हारे घरों में अनाज लाते हैं। अनेक प्रकार के वाहनों को खींच कर चलाते हैं। घोड़े, गधे और खच्चर बोझ ढोते हैं। वे केवल घास भूसा से ही अपना पेट भरते और पालते हैं। इन्हीं पशुओं से अत्यंत सुंदर और कोमल केश पाकर तुम अपने ओढ़ने के लिए साल दुसाली बनाते हो। वे जब तक जीवित रहते हैं तब तक सब प्रकार से तुम्हारी सेवा करते हैं। स्वयं मार खाकर भी तुम्हें मेवा खिलाते हैं। वे मरने के बाद भी तुम्हारे प्रतिकूल नहीं होते। अपने चमड़े को तपाकर तुम्हारे पैरों की रक्षा करते हैं। वे स्वयं दुख सहकर सबको सुख देते हैं। वे अपना सर्वस्व दान कर देते हैं पर बदले में कोई प्रतिपादन नहीं लेते। ये बेचारे मनुष्य की बोली नहीं बोल सकते पर अपनी खुली हुई आंखों से प्राणों की भीख मांग रहे हैं। ये तुम्हारे ऊपर अटल विश्वास करते हैं। तुम्ही से कुछ पाने की आशा रखते हैं। तुम्हें छोड़कर इनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। तुम इनकी रक्षा न करके बलपूर्वक इनके प्राण लेने पर तुले हुए हो। ऐसा विश्वासघात क्यों कर रहे हो? जो देवता सदैव मदमास का सेवन करते हैं वे पूजनीय नहीं हो सकते। जो स्वयं अपना पेट नहीं भर सकते बल्कि दूसरों को खिलाने से ही खाते हैं, पिलाने से पीते हैं, जो हमेशा भूखों मरते रहते हैं और दूसरों के जिलाने से ही जीते हैं, ऐसे असहाय और असमर्थ देवता भला किसी को क्या दे सकते हैं? वे सिद्धि और समृद्धि कैसे प्रदान कर सकते हैं? जो हत्या कर्म करने से प्राप्त होता हो ऐसा स्वर्ग लेने से कोई लाभ नहीं है।
जो दूसरों के दुख का कारण हो, ऐसा रस में सुख भी नीरस है। ऐसे स्वर्ग में कोई सार नहीं है, उससे अच्छा बल्कि नरक ही है। पशु हत्या का घोर पाप करने से क्या पहले के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या रक्त से रक्त की लकीर धुल सकती है? क्या काजल से काजल का दाग मिट सकता है? अगर अपने द्वारा किए हुए पापों का समूह इस प्रकार दूसरों के सर पर चला जाए तो फिर दूसरे के खाने से अपना पेट क्यों नहीं भर जाता? मानव मन अलभ्य वस्तु का लोभ करता है। वह हाथ से आकाश के तारे तोड़ना चाहता है। इसी लोभ वृत्ति के कारण यज्ञ को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर अनेक पिछली पीढ़ियां पाप के गड्ढे में गिर चुकी हैं। अब होश में आकर यह अपकर्म छोड़ दो। हृदय में अहिंसा धर्म धारण करो। यह भयंकर कुठार दूर फेंक दो। सभी पशुओं के बंधन खोल दो। हे लोकपाल, सब प्राणियों को प्राण दान दीजिए और सारे संसार में यश प्राप्त कीजिए। उनकी वाणी असीम प्रभाव पैदा करने वाली थी, मानो जनमानस को मथने वाली मथनी हो। उनके द्वारा बोले गए एक एक वर्ण मानो तीखे बाण थे, जिन्होंने फरेब के सब फंदों को फाड़ डाला। कर्तक का पूरा शरीर भंवर में पड़ी हुई नौका की तरह कांपने लगा। उसके हाथ की कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। सभी पुरोहित इस प्रकार निश्चल और निस्पंद हो गए थे, मानो वज्रपात से मारे हुए ठूंठ वृक्ष खड़े हो। महाराज बिंबिसार आंखें खोले हुए उनके चंद्रमुख को देख रहे थे। सचेत होने पर वे कहने लगे, हे मुनिराज, आज अचानक यहाँ आकर आपने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। आपने अमूल्य उपदेश दिया तथा हम पर कृपा करके हमारी बुद्धि में लगे हुए कपाट खोल दिए। आपके उपदेशों को उचित मानकर मैं उन्हें सिरोधार्य करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप प्रसन्न हो जाएं। मैं सभी बलि पशुओं को बंधन से मुक्त करता हूँ। अब मैं पूर्ण रूप से अहिंसा व्रत लेता हूँ। सब प्राणियों को अभय दान देता हूँ। मैं यह आदेश भी देता हूँ कि जहां तक मेरे राज्य की सीमा हो वहां तक कोई भी हिंसा कर्म न करे। ऐसा कहकर राजा ने करुण के पैरों का स्पर्श किया। राजा को दयाशील जानकर गौतम बुद्ध प्रसन्न हुए। शीघ्र ही सब मवेशी मुक्त कर दिए गए। सब लोग अपने अपने ढोरों को हाँक कर चल पड़े। गोप और किसान उन्हें आशीष देते हुए कहते थे, हे महामुनि, आप करोड़ों वर्षों तक जीवित रहें। नगर के स्त्री पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे, ऐसा लगता है कि किसी महान पुरुष ने जन्म ले लिया है।